रिया, हमें रुद्र की फोटो दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि वो कैसा दिखता है। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास रुद्र की फोटो नहीं है। रिलैक्स मम्मी, फोटो है हमारे पास, हम दिखा रहे। रिया ने तो मैडम जी को रुद्र की फोटो भी दिखा दी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? लो बेटा, लड़का तो हैंडसम है? लेकिन रिया, जब हमने तुमको बोला था फोटो दिखाने के लिए तुमने मना कर दिया, लेकिन जब सासू मां ने बोला तो तुमने तुरंत दिखा दिया है? ये क्या भेदभाव है रिया? क्योंकि उस वक्त ये बात हम सबके सामने करने में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन अब जब आप सब डिटेक्टिव बन गए, रुद्र की जासूसी कर रहे, तो ये बात कहाँ छुपने वाली है। इसलिए हम खुद ही फोटो दिखा दी। कितनी समझदार है हमारी रिया। अमीर घर, हैंडसम लड़का, भाई हमें तो इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम खुद तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते ना, तो इससे अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते। सुंदरी स्वरूप की नाक बचा ली तुमने। थैंक गॉड बच गए। अगर मम्मी को रुद्र की फोटो नहीं दिखाते तो वो पीछे ही पड़ जाती। अब शांत है मम्मी, बस उन्हें ये नहीं पता कि ये रुद्र केशवानी नहीं, कोई और रुद्र है। हे भगवान, रिया का झूठ तो हर दिन बड़ा होता जा रहा है। ऐसे तो वो किसी दिन मुसीबत में पड़ जाएगी। ऐसे में हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रुद्र केशवानी किस गाड़ी में चलता है? एक नहीं, बहुत सारी कार से उसके पास। वो हमें सिर्फ लग्जरी रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल से लेके जाता है मम्मी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। पूरा दिन वही रिया वाली बात दिमाग में घूम रही है। हम खुद तो झूठ बोल नहीं पाते, और कोई झूठ बोले तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। भगवान जी, भगवान जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ रास्ता दिखाइए ना। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। श्रीमान जी, आपने हमें डरा दिया। क्या कर रहे थे आप? वही जो तुम कर रही थी, नाइट वॉक। क्या? अरे वो खाना खाने के बाद टहल रहे थे। डम्बो, एक सेकंड, ये तुम्हारे माथे पे क्या है? क्या है? ये लंबा कीड़े जैसा। कीड़ा? श्रीमान जी, कहाँ है? हटाइए। श्रीमान जी, आप हंस रहे हैं? कीड़े ने हमको काट लिया तो? अरे अरे साची,
साची, हम असली कीड़े की बात नहीं कर रहे, उस कीड़े की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे माथे पर टेंशन बनकर बैठा है। ये लंबी सी लकीर जो लेफ्ट राइट जा रही है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आज टेंशन का मुद्दा क्या है, हमें भी बताओ। नहीं श्रीमान जी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं तुम अपने नए फोन को कैसे चलाना है उस बात की टेंशन तो नहीं ले रही हो ना? चलो तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, बैठो तो। लाओ अपना फोन दो। अब देखो मैजिक। अरे वाह श्रीमान जी, ये आपने कैसे किया? ये फोटो कितनी अच्छी लग रही है ना? है ना? हाँ। हम इसको डीपी लगाएंगे ताकि कोई भी हमें देखे तो तुम्हारे साथ देखे। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं ना श्रीमान जी? नहीं साची, बहुत नहीं। बहुत से थोड़ा सा ज्यादा। श्रीमान जी, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं। और कभी कभी हमें डर भी लगता है कि कहीं हमसे गलती हो गई तो, हम आपके भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। फिर इमोशनल हो गई। हे भगवान, क्या चीज हो तुम। हम तुमसे प्यार करते हैं तो इमोशनल हो जाती हो, गुस्सा करते हैं तो इमोशनल हो जाती हो, कुछ नहीं करते तो भी इमोशनल हो जाती हो। चलो तुम्हारी टेंशन दूर कर देते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कल का दिन कितना अच्छा था। दादी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, जीजाजी और दीदी के हाथ से शगुन भी दिलवाया। सब कितने खुश थे।
अपने पति से बोल दे वो राय साहब से पंगा ना ले, उनके बेटे को इज्जत के साथ रिहा कर दे, वरना जवानी में तुझे विधवा होना पड़ेगा। चलो। सत्या, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? अरे नहीं विक्रांत जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। सत्या, कैसे गिरी तुम? कैसे हुआ ये सब? अपने पति से बोल दे वो राय साहब से पंगा ना ले, उनके बेटे को इज्जत के साथ रिहा कर दे। सत्या, बोलो, कैसे हुआ ये सब? वो विक्रांत जी, हमारा ना ध्यान नहीं था, नीचे ना ये छोटा सा पत्थर पड़ा था, उस पर हमारा पैर पड़ गया और हम लड़खड़ा कर गिर गए। सत्या, ध्यान देकर चलना चाहिए ना। हम बिल्कुल ठीक है विक्रांत जी। चलो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। अरे नहीं विक्रांत जी, हम खुद चले जाएंगे, यही पास में तो है घर। और वैसे भी आपको ड्यूटी पर जाना है, आप लेट हो जाएंगे, आप जाइए। नहीं, तुम बैठो, हम छोड़ देंगे। सत्या, बैठो। कल राय साहब के गुंडों का फोन आया था, आज वो खुद आ गए। ये बात हम विक्रांत जी को बताएगा नहीं। अब जब विक्रांत जी ईमानदारी के रास्ते पर चल दिए हैं तो हम उनकी राह और कठिन नहीं करना चाहते। सत्या, बैठो। तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार, छुप छुप तकती हूँ, कह ना सकती हूँ, छुप छुप तकती हूँ, कह ना सकती हूँ, नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार है, नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार, तू क्या जाने मेरे यार है, तू क्या जाने मेरे यार। क्या बात है मम्मी, आप तो आज बिल्कुल ही अलग लग रही है। सच कहे तो बहुत दिनों के बाद आपको इतने अच्छे मूड में देख रहे हैं हम। हाँ, मूड तो हमारा बहुत अच्छा है ईशानी। कम से कम एक बिटिया तो हम पर गई है, जिसे पता है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है और नीचे गिरने से कैसे बचना है। मम्मी कब तक आप हमें हमारी शादी के लिए ऐसे सुनाती रहेंगी? जब तक सासू माँ को चिल्लाने के लिए हमसे भी नालायक दामाद ना मिल जाए। क्या बात है सासू माँ, काहे भाप छोड़ रही हैं? नहीं, कौन बात पर आप इतना गरम हो रही हैं?
वैसे एक बात पूछें? नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे एक ख्याल आ गया। आप चाहती थी ईशानी की शादी किसी अमीर खानदान में हुई, लेकिन दिक्कत ये है कि हम टेम्परारी गरीब बन गए और आपके लिए परमानेंट नालायक। फिर आपने साले साहेब के लिए मोहिनी का सपना देखा, साची आ गई। घर की नौकरानी घर की बहुरानी बन गई। अब तीसरी बार है सासू माँ, रिया और केशवानियों का सपना आप देख रही हैं। हमको डर लग रहा है कि आपका ये सपना भी टूट ना जाए। बस करो दीप। अपनी मनहूस जवान को लगाम दो। ईशानी और शौर्य ने अपनी जिंदगी अपनी मनमर्जी से बर्बाद की है, लेकिन रिया वो गलती नहीं करेगी। वो केशवानी फैमिली में ही जाएगी, समझे तुम? सही कह रही है मम्मी। केशवानियों के सामने हमें अपनी इज्जत संभाल के रखनी होगी, कहीं कुछ कमी नहीं दिखनी चाहिए। कमी और खामियां तो ये घर में थोक के भाव भरी पड़ी हैं। अगर गलती से भी केशवानियों को ये पता चल गया ये घर के दोनों बेटे अपने ही नौकर की बेटियों को उठा लाए हैं, तो ये रिश्ते को लात मारकर चले जाएंगे। सही कहा मम्मी आपने। अरे नौकरों से कौन रिश्ता जोड़ता है? लेकिन देखो, इसी घर के बेटों ने आखिर में वो करके ही दिखा दिया। बड़ी किस्मत से ही रिश्ते की बात निकली है, और लड़का भी रिया की पसंद का है, पैसे वाला है, प्रयागराज के नामी खानदान का बेटा है। रिया की बात आगे बढ़ाने से पहले गवार साची को यहाँ से हटाना होगा। हम उसे हमेशा हमेशा के लिए गांव भेज देंगे। ई बात पर और एक सवाल उठता है सासू माँ, पूछ सकते हैं? नहीं, आप भी तो किसी बड़े खानदान से नहीं है। नहीं, आपका ननिहाल भी तो गांव में ही है। क्या कहना चाहते हो तुम दीप? ई की सासू माँ साची को गांव भेजने के बाद अपना टिकट भी करवा लीजिए। हाँ, नहीं, केशवानियों को जब पता चलेगा कि रिया की भाभी तो गांव से है ही, लेकिन उसकी मम्मी भी गांव से ही है। ले बेटा, वही देहाती दीप। हम पर उंगली मत उठाओ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना हमारे हाथों कुछ गलत हो जाएगा अभी। अरे नहीं, सासू माँ, आपको असली रूप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। सत्या, क्या हुआ? ऐसे काहे देख रही हो? सत्या, थाने भी जाना है हमें, भूल गई का? विक्रांत जी, आज जाना जरूरी है का? अरे ई का बात हुई? SHO हैं हम, ड्यूटी सबसे जरूरी होती है। अपने पति से बोल दे वो राय साहब से पंगा ना ले, उनके बेटे को इज्जत के साथ रिहा कर दे।
वो गुंडे बीच सड़क पर हमें धमकी देकर गए, कहीं यूं विक्रांत जी के साथ। अब तुम चुपचाप आराम करो और घर का कोई काम मत करना। चलो बैठो। अरे क्या हुआ? सत्या, ही तो खून निकल रहा है। तुम बैठो इधर आराम से। विक्रांत जी, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। हाथ दो। On the way to pull the shadow at night. On the stairs pull the shadow at night. हो गया, अब तुम आराम करो और हम जल्दी आ जाएंगे। विक्रांत जी हमारे कहने से तो नहीं रुकेंगे, पर आज इन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। क्या करें? विक्रांत जी, विक्रांत जी, आज मत जाइए ना। देखिए, हमें चोट लगी और आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है। बस पट्टी बांध दी और काम खत्म। अच्छा, तो कब से हमारी बहादुर सत्या को छोटी छोटी चोट से डर लगने लगा है? जब से आपसे प्यार हो गया है। क्या बोला तुमने? नहीं नहीं, हम कह रहे थे बस। हाँ दुबे जी। अरे बड़े साहब को राय साहब के बेटे के केस में पता नहीं क्या दिलचस्पी पैदा होने लग गई है। अभी फोन रखिए, थाने आकर बात करेंगे। सत्या, हमें अभी निकलना होगा। अम्मा जी, हम आपको एक बात बताना भूल गए। दिल्ली में श्रीकांत जी का बेटा मिला था, आपका हालचाल पूछ रहा था। श्रीकांत जी का बेटा? हमारे वकील साहब के कितने गहरे दोस्त थे श्रीकांत जी, और उनका बेटा भी हमारी बहुत इज्जत करता है। चलो बढ़िया हुआ, दिल्ली में तुम्हारा काम भी हो गया और पुराने लोग भी मिल गए। स्वतंत्र, हम सोच रहे हैं हमारे सारे पुराने रिश्तेदारों को एक बार यहाँ दावत पे बुला लेते हैं। क्या बोलते हो? जी अम्मा। तो अब दावत होगी अम्मा जी। आप सिर्फ मेहमानों की लिस्ट बना लीजिए। घर में शुभ काम करने का समय आ गया है। शुभ काम? हम समझे नहीं। अरे, रिया की शादी नहीं करेंगे क्या आप? 21 साल की हो गई है और यही सही उम्र होती है शादी करने की। अब इस घर में भी रोशनी चमकेगी, हमारी रिया की किस्मत की तरह। बताए तो थे आपको, वो केशवानी फैमिली का लड़का रुद्र। अरे सुंदरी, हमें याद है, पर अभी इतनी जल्दी? लेकिन पापा, मम्मी सही बोल रही है ना, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। हाँ, और रिश्ता हमारे बराबरी का है और लड़का खुद रिया ने पसंद किया है, तो ऐसे में अब शादी में देर नहीं करनी चाहिए। हे भगवान,
मैडम जी रुद्र को अमीर समझकर बात शादी तक ले जा रही है। पता नहीं रिया उन्हें सच कब बोलेगी। हर रिश्ता बराबरी से नहीं, नियत से भी जुड़ता है। नियत का क्या है अम्मा जी, आज भी लोग बराबरी ही देखते हैं। अब शौर्य को ही देख लीजिए, उसकी शादी मोहिनी से होनी थी, लेकिन क्या हुआ, उसने नौकर की बेटी से शादी कर ली। आज भी पूरे प्रयागराज में जिल्लत झेलनी पड़ती है हमें, काहे कि एक नौकरानी स्वरूप खानदान की बहू जो बन गई। हमसे बदला लेने की सनक ऐसी सवार हुई शौर्य पर कि उसने गिरा हुआ रिश्ता अपने नाम के साथ जोड़ लिया। अगर शौर्य का रिश्ता गिरा हुआ है तो तुम कौन से खानदानी हो सुंदरी? जब स्वतंत्र ने तुमसे शादी की थी तो तुम भी तो एक साधारण लड़की थी ना। तुम्हारा ननिहाल दरिहाल सब तो गांव में ही है। हटाओ इसे, हमें नहीं पीना। इसे पीकर हम अपने मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना चाहते। अरे अब खड़ी काहे हो, जाओ ले जाओ इसे। सुंदरी, ये जल्दबाजी है। रिया को अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, सबसे जरूरी है उसका करियर। अरे करियर की क्या बात है स्वतंत्र जी, अमीर घराने की बहू बनने वाली है हमारी रिया। जिस काम पर हाथ रख देगी वही करियर बन जाएगा। और वैसे भी हम ही कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहे रिया से। अभी आप रुकिए, हम आपके सामने अभी पुछवा देते हैं। रिया, रिया। हे भगवान, बात तो बहुत आगे बढ़ रही है। रिया, रिया अब देर ना करो, रुद्र का सच सबको बता दो। विक्रांत जी को बाहर जाने से कैसे भी रोकना पड़ेगा। अरे सत्या, छोड़ो, थाने जाना है हमें, लेट हो रहा है। आज आप SHO नहीं, सिर्फ हमारे विक्रांत जी है।
अगर तुम ऐसे करोगी सत्या तो हमारा ड्यूटी जाना मुश्किल हो जाएगा। तुम मत जाइए ना, आज हमारे लिए रुक जाइए। अच्छा जाने का मन तो हमारा भी नहीं है सत्या, पर ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम भी चलेंगे आपके साथ। कहाँ? आपको थाने छोड़ने, फिर हम मार्केट के लिए निकल जाएंगे। कहा? आज SHO साहब को उनकी बेबी थाने तक छोड़ने आएगी। ठीक है SHO साहब की बीवी, चलिए। पहले आप चलो। हाँ मम्मी। चलो बताओ अपने पापा को, रुद्र को लेकर तुमने क्या सोचा है, क्या करना है आगे? क्या करना है मतलब? हमने आपको बताया था ना मम्मी, रुद्र हमें पसंद है और हम उसी को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। पापा, रुद्र बहुत अच्छा लड़का है। पर बेटा इतनी जल्दी? अरे जल्दी कहाँ है, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। चट मंगनी पट ब्याह हो जाना चाहिए। क्यों अम्मा जी, हम कुछ गलत बोले का? तुम्हारा का सही का गलत वो तुम ही जानो। हमारी खुशी तो रिया की खुशी में ही है, बस। हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो जल्दी हो रहा है। तो ठीक है, फिर पहले हम रुद्र की फैमिली से मिल लेते हैं। जब दोनों परिवार एक दूसरे को समझ लेंगे, बाकी बात बाद में करेंगे। क्यों ईशानी? हाँ मम्मी, हमें आपकी बात सही लग रही है। अरे आप इतना क्या सोच रहे हैं, एक बार मिलने में बुराई का है? ऐसे एक बार मिलने में कोनो दिक्कत नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं। रिया, तुम इतनी टेंशन में काहे हो? नहीं तो मम्मी, आई एम फाइन। वैसे आप लोग कब मिलने का प्लान बना रहे? मिलने का प्लान तो साची, तुम गोपालगंज कब जा रही हो? जी 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 मैडम जी। हाँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम स्वरूप सदन से दीमक की तरह चिपक गई हो। अपने मायके जाने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। एक्सक्यूज मी, कृपया आप बता सकते हैं बात को कहां घुमा रही हैं आप? दीप, तुम बीच में मत बोलो। अब ई घर में रिया की शादी की बात चलेगी, बड़े बड़े लोग आएंगे जाएंगे, तो ऐसे में कि अनपढ़ गवार लड़की को स्वरूप खानदान की बहू के रूप में देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
सुंदरी, अम्मा आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। नहीं स्वतंत्र, सुंदरी कहना क्या चाहती है? साची के वजह से रिया का रिश्ता टूट जाएगा? साची इस घर की बहू है सुंदरी। शौर्य ने साची से शादी किया है, उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। और हमने भी साची को पूरे मन से स्वीकार किया है। और ऐसे में ये सब कहने का क्या मतलब है सुंदरी? साची रिया की भाभी है, सही गलत परखने का उसको भी हक है। अम्मा जी, अभी हमारी रिया के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि गवार साची उसका सही गलत परखे। और अम्मा जी, हम आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि साची का है वो आप और हम जानते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन बाहर वाले नहीं, उनके लिए तो ये गवार साची हमारे परिवार की इज्जत पर लगा काला धब्बा है। बस सुंदरी, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। साची बहू को कुछ मत बोलना। दादी, दादी अब बैठ जाइए ना। नहीं, अम्मा जी, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। हम केवल अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और हम रिया को हर उस चीज से दूर रखेंगे जो हमारी बेटी की शादी में रुकावट बनेगी। कुछ दिन के लिए सही, अगर साची गोपालगंज चली जाएगी तो इसमें बुराई क्या है? और अम्मा जी, इस बार हम आपकी और शौर्य की बिल्कुल नहीं मानेंगे। सुंदरी, बात रिया और रुद्र की हो रही है, इसमें साची का क्या लेना देना? लेकिन रिया का तो लेना देना है ना। रिया को तो ससुराल में ही रहना है ना। कल को उसके ससुराल वाले उसको ताना देंगे कि तुम्हारी भाभी गरीब है, गवार है, फलाना ढिमकाना। हम ही बिल्कुल नहीं चाहते। अगर बात ऐसी है तो ऐसे सोच रखने वालों के घर रिश्ता जोड़ने का क्या मतलब है? वाह अम्मा जी वाह, अभी गवार साची के लिए हम अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दें? कि गवार साची को गोपालगंज जाना ही होगा और जब तक रिया की शादी नहीं हो जाती प्रयागराज में इसकी परछाई नहीं पड़ने देंगे।